ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। जो किस्मत में है वो चल के आपके पास आता है, वो मिलता जरूर है। चाहे लाख यत्न कर लो, ऊपर वाले की इच्छा है कि ये आपको मिलना चाहिए तो वो मिलता ही है। जो किस्मत में नहीं है ना, उसके पीछे लाख यत्न करके देख लो, पीछे भागोगे वो हासिल कभी नहीं होएगा। आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं, मेरे से तो गलती होगी, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी भी ऊपर वाले की मर्जी के बगैर ना कुछ मिला है ना कुछ मिलता है। आपने कभी देखा है नाव पानी में कितनी तेज चलती है, जो अपनी आराम से अपने हिसाब से चलती है, लेकिन जैसे ही हवाएं तेज होती है ना, तो वो नाव को हिला देती है। ये तो आपने कभी ध्यान से देखा है? जरा गौर कीजिएगा, कैसे वो रुख बदल देती है, पता नहीं लगता वक्त का कैसे क्या हो जाता है। कभी आपने सोचा है, जब आप पे मुसीबत आती है तो आप निराश हो जाते हैं? एक बात बताओ, जिसने संकट नहीं देखा उसको जिंदगी का तजर्बा ही नहीं है, तो वो जिंदगी में निराश ही रहेगा ना। संकट देखेगा, मुश्किल का सामना करेगा, तो उसके अंदर हिम्मत आएगी और जिंदगी का एक नया तजर्बा मिलेगा, और जीवन में कभी भी आने वाले वक्त में हर मुश्किल का सामना डट के करके जीत प्राप्त करेगा। जरूरी तो नहीं है कि ये जीत लिया वो जीत लिया। जीतना मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने आप को समझ लिया, उसको कोई मुश्किल काम करना बहुत आसान हो जाता है। कैसा भी वक्त हो, वो हर समय को अपने हिसाब से सेट कर लेता है और मन को शांत रखता है। कई बार ऐसा होता है, लोग जब किसी को कुछ देते हैं ना, तो बहुत घमंड में होते हैं। मैंने तेरे वक्त में ये किया था, मैंने तेरे मुश्किल टाइम में ये तेरा साथ दिया था, मैंने तो तेरे हर घड़ी हर पल तेरे साथ खड़ा भी हुआ था, आज तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। ऐसे जब जो दे दिया ना आपने, उसको जताते कभी नहीं है। दिया तो दिया, बात खत्म। उस सामने वाले को अगर वो बात याद है ना, तो सामने से आपके पास चल के आएगा ना, तब उस बात का मजा होता है। अब एक बार जो आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया करके, तो भूल जाना चाहिए, उसको कभी भी जताना नहीं चाहिए। मैं बोल रही थी ना कि नाव के झोंके हवा तेज आती है तो कैसे नाव हिल जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो उस वक्त इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा था, उसको क्या करना है। बुद्धि भ्रष्ट होते ही इंसान कुछ ना कुछ गलत कर ही लेता है। हमेशा कोई फैसला लेने से पहले मन को शांत रखो, सोचो, समझो, फिर अपना फैसला दो। बात तो तय है, जब इंसान के ऊपर मुश्किल आती है और जो इंसान सुख में दुख में शांत रहता है ना, वो ऊपर वाले को बहुत अच्छा लगता है। भोले बाबा कहते ये है सही पुरुष, ये है सही इंसान, ये है सही दिशा पे चलने वाला इंसान, क्योंकि उसको समय के साथ चलना आता है, समय के साथ आगे बढ़ना आता है। इस इंसान के अंदर ठहराव होता है ना, प्रेम होता है ना, वो सदैव माफी मांगता है। मैं ये तो नहीं कहती कि बेमतलब की माफी मांगो। गलती की है तो चुक जाओगे, माफी मांग लोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन घमंडी इंसान, वो पता कैसा सोचता है, आएगा चल के, देखना कैसे झुकता है, मेरे पास माफी भी मांगेगा और उसको मेरी जरूरत पड़ेगी और उसको चल के आना पड़ेगा और उसको माफी मांगनी पड़ेगी। घमंडी इंसान का एक दिन सर जो है ना, नीचे झुक जाता है। हमेशा अपने जीवन में कुछ भी करना हो ना, शांतमय स्वभाव से करोगे तो आप कभी भी निराश नहीं होगे। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपको चाहिए, उस मंजिल तक आप
जरूर पहुंच जाएंगे, निराशा कभी नहीं होएगी। चलिए अब हम चलते हैं भोले बाबा की शरण में और मिलके जयकारा बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मुझे गुस्सा ज्यादा मत दिलवाना, मन को शांत रहने देना, ताकि हम इस छोटी सी बची हुई जिंदगी में अच्छा ही कुछ कर लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि हमें तो पता है हमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं और अपनी गलतियों का एहसास भी करते हैं। मिलके एक बार फिर जयकारा बोलते हैं, क्षमा करना भोले बाबा अगर हमने अपने पूरी लंबी जिंदगी में कोई गलती की है। ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव।